भाई अगर एमओए के अंदर कोई चेंज चाहते हैं बिल्कुल करें, हमें कोई इसके अंदर एतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं जो सेंटर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा है इसका, उन चीज़ों को भी ठीक करें। अगर जनरल बॉडी चाहती है, इट्स जनरल बॉडी इज सुप्रीम, हम मानते हैं इसको। आप कह रहे हैं कि वन मैन आर्मी चल रहा है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, तो आप लोग भी तो उसके दोषी माने जाएंगे ना? बिल्कुल मान रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं। हमने इतनी स्पेस दे दी कि आज वो जो है अब उसको भुगताना सारे लोग भुगत रहे हैं। हम आज डिक्लेयर करते हैं कि हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम कोई उसके अंदर नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सीनियर बीओटी शराफतुल्लाह साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेकर के जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं, जो खबरें हैं, उन सब पे जानने की कोशिश करेंगे। शराफतुल्लाह साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मुझको आपने ये मौका प्रदान किया है। इंशाल्लाह जो आप पूछें बताऊंगा। शराफतुल्लाह साहब, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को इस वक्त आप कहां देख रहे हैं? सेंटर एक तरह से दो ग्रुपों में बढ़ चुका है। सेंटर जो है इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छी तरीके से सेंटर चल रहा है। आप भी यहाँ आते हैं, ठीक है। ग्रुप अगर किसने बनाया, ये ग्रुप आज से तो बना नहीं है। ये ग्रुप अगर आप पिछली किसी उसके अंदर जाएंगे डिटेल में, तो पिछली एजीएम को अगर आप लेंगे तो प्रेसिडेंट साहब ने हमारे वहीं ऐलान कर दिया था कि हमारे यहाँ दो ग्रुप बने हुए हैं। मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। जब प्रेसिडेंट हमारे दो ग्रुप बन के लिए ऐलान करते हैं तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन है। मैं अब उस तफसील में नहीं जाऊंगा। और जहाँ तक सेंटर का सवाल है, सेंटर अपनी बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है। हर चीज़ काम हो रहा है, हर चीज़ यहाँ पर जो भी है क्या कहते कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो आप लोगों पे कई सारे एलिगेशंस लगा रहा है कि आप लोग सेंटर पे कब्जा करना चाहते हैं, सेंटर पे को हड़पना चाहते हैं, या सेंटर को बर्बाद करना चाहते हैं, या उसके भविष्य से आप लोग खेल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सेंटर के भविष्य को, पहले तो ये पता चलना चाहिए कि सेंटर को क्या हड़प कर लिया, क्या उसको नुकसान पहुँचाया, क्या उससे गेन कर लिया। पहले तो ये भी सवाल आना चाहिए ना। जहाँ तक इसका सवाल है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे पिछले 8-10 महीने की, तो उसके अंदर जो मेंबर हैं बीओटीज़ के, उन्होंने आज तक सोशल मीडिया के ऊपर कोई सेंटर के बारे में कोई माइनस या कोई ऐसी चीज़ कही हो जिससे सेंटर के को नुकसान पहुंच रहा हो, तो हम आज डिक्लेयर करते हैं कि हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम कोई उसके अंदर नहीं जाएंगे। उसके बरक्स जो काम सोशल मीडिया के अंदर सिराज साहब के ये लावारी जो हैं ये पिछले कर रहे हैं, उन्होंने जितना नुकसान सोशल मीडिया पे क्या कहते हैं इस सेंटर को पहुंचाया है, किसी ने नहीं पहुंचाया। मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप भी समझदार हैं, आप भी देखते हैं तो सोशल मीडिया के अंदर कौन क्या बोल रहा है। वो लोग बोल रहे हैं जो जिनके ऊपर शक व शुबहात हैं, जो कि कुछ वक्त के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कौन लोग जो हैं एक्चुअली इसके अंदर जिम्मेदार हैं। लेकिन एक सवाल तो ये पैदा होता है ना कि जो आदमी आप लोगों का 20 साल का साथी था जी, ये आप लोगों पे एलिगेशन लग रहा है कि आप लोग अब उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी है कि उन्होंने ही आप लोगों को बनाया है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। बनाने वाला अल्लाह ताला है, इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है। जहाँ तक 20 साल का ताल्लुक़ है, हम उनके कामों को, जो उन्होंने काम किया है वो मार्वलस काम किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ उनके साथियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? 15-20 साल तो उनके भी साथी उनके साथ लगे हुए हैं। समझ में आए नहीं, सिर्फ सिराज कुरैशी साहब का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है। टीम वर्क होता है, ये टीम को लेके जाए। मैं 10 साल से जुड़ा हूँ, सिराज साहब मुझको लेकर आए। बेशक मेरे पास बिल्डिंग और मेंटेनेंस का सारा काम है, मैं सारा जैसे वो कहते हैं उसके मुताबिक काम करता हूँ, और मैंने काम करके दिया है। समझ में आनी। और जहाँ तक इसका सवाल है कि साहब सिराज को, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। एक टीम होती है जो काम करती है। हमने क्या गलत कर दिया? हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो ये एमओए बनाया है, ये किस लिए बनाया है? कुछ सोच समझ के जो बनाया ना। 25-75 की जो कैद रखी है वो सोच समझ के रखी है
क्या हमने बुरा कर दिया ये कहकर बोर्ड की मीटिंग में कि साहब आपके 75 साल पूरे हो गए, अब किसी दूसरे को मौका दीजिए, हमने गलत कर दिया। हम अपने एमओ के मुताबिक हम इसको क्या चल रहे हैं कि हमने गलत कर दिया। आर वी रॉन्ग? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर भारत के संविधान में तब्दीली हो सकती है हाँ। तो 2575 के तहत क्यों नहीं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सही कहता हूँ, बिल्कुल सही है। 2575 में अगर अमेंडमेंट चाहते हैं, देर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स इन अवर एमओए। देर आर, आपको अंदाज़ा नहीं है कि पिछले 4 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है कि कुछ इस एमओए के अंदर बड़ी खामियां हैं, उन खामियों को क्यों नहीं लिया जाता। भाई अगर एमओए के अंदर कोई चेंज चाहते हैं बिल्कुल करें, हमें कोई इसके अंदर एतराज़ नहीं है, लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं जो सेंटर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा है इसका, उन चीज़ों को भी ठीक करें। जो एमओए के अंदर खामियां हैं, सेंटर तभी चल पाएगा। हमारे यहाँ कोई कायदा कानून है ही नहीं। अगर आप अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगी कि ये सेंटर पिछले 10-15 साल से क्या किसी कायदे कानून पे चला है या नहीं चला है। नहीं, तो आपका ये आरोप है कि मतलब सेंटर बगैर रूल रेगुलेशन के चल रहा है। एग्जैक्टली वन मेरे भाई, अगर हम 2575 के हमने ये कहा है कि ये 2575 जो है ये आपका ये 75 पूरे हो गए, हमने क्या गलत किया? ये बताइए हमने क्या गलत किया है। नहीं, वो कह रहे हैं, अभी अबू जर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि अगर जनरल बॉडी चाहती है कि 2575 के तहत अमेंडमेंट ना हो तो वी आर रेडी फॉर दैट। लेकिन अगर ओनली वन अमेंडमेंट, देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स, तो उसको आप लोग लाइए बीओटी, आप लोग लाइए जनरल बॉडी में। वी विल ब्रिंग दोज अमेंडमेंट्स। हम तो कहते हैं कि एक कानूनी टीम बननी चाहिए, एक एक्सपर्ट्स की टीम बननी चाहिए जो इस एमओए को देखे और देखने पर उसमें चेंजेस करे। वी आर नॉट अगेंस्ट। अगर जनरल बॉडी चाहती है, इट्स जनरल बॉडी इज सुप्रीम, हम मानते हैं इसको। अगर वो करना चाहती है ज़रूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही नहीं कि सिर्फ एक 2575 को क्या कहते कराएंगे सिर्फ एक आदमी के लिए। आप कह रहे हैं कि वन मैन आर्मी चल रहा है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, तो आप लोग भी तो उसके दोषी माने जाएंगे ना। बिल्कुल मान रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं। हमने इतनी स्पेस दे दी कि आज वो जो है अब उसको भुगताना सारे लोग भुगत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। आप एक खुली डिबेट करा लीजिए, बुला लीजिए सिराज साहब को भी, हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो तो कहते हैं कि हम जब बात करना चाहते हैं आप लोग भाग रहे हैं, और आप कहते हैं आप बात करना चाहते हैं वो भाग रहे हैं। सिराज साहब के साथ 10 मीटिंगें हुई हैं, और उसकी मैं मिसाल देता हूँ आखिरी। उस मीटिंग के अंदर ये अबूजर, ये जो जिनका इनका कद अभी निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये अबूजर और दूसरे लोग हैं, जो कि एक ड्राफ्ट तैयार हो गया था जिसके अंदर ये कहा गया था, जिसमें सिराज साहब के 2 प्रोमिनेंट लोग मौजूद थे, एक लॉयर और एक उनके साथी, जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया था। तैयार हो गया था, तैयार होने के बाद सिराज साहब ने भी उसकी अपनी मंशा जताई थी। अबूजर और उनके 2 साथियों ने उसको सैबोटाज कर दिया। क्या था वो कि सिराज साहब आप जब तक इलेक्शन हो आप प्रेसिडेंट बने रहेंगे, हमारे अबरार साहब सेक्रेटरी बने रहेंगे, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे। ये कोर्ट के केस के बाद हुआ है? नहीं, उस दौरान में ये बात चली है। पर कंप्रोमाइज़ तो तभी जब ये फार्मूला इसी टेबल पे बैठ के बात हुई है, और पूरा बोर्ड मौजूद था, पूरा बोर्ड मौजूद था, ज्वाइंट मीटिंग थी, उसके अंदर काफ़ी लोग मौजूद थे। जो आपको ये कह रहे हैं कि साहब मैंने उनके साथ बदतमीजी करी या उनको बोलने नहीं दिया या मैंने मुकदमे कराया, वो साहब भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन मेरा उनसे डायरेक्ट आज तक कोई बातचीत नहीं हुई सिवाय सलाम दुआ के। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप लोगों पे ये आरोप है कि सेंटर को आप लोगों ने कोर्ट में घसीटा, और ये भी एक आरोप है कि जिम खाना क्लब की तरह आप लोग इसको उसके तहत मातहत कर देंगे। देखिए ऐसा है, जिस स्टेज के अंदर इस वक्त सेंटर है, वो सेंटर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। जहाँ तक अगर दूसरे लोगों में इस को शुबात हैं कि साहब ये जिम खाने की तरह हो जाएगा, कोर्ट में वो जा रहे हैं, डबल बेंच में वो जा रहे हैं, तरह तरह के रोल वोट कर रहे हैं। हमको तो पार्टी बना, हम तो वो हैं डिफेंडेंट। वी द बोर्ड मेंबर्स आर द डिफेंडेंट्स। आप देखिए तो सही ना, ये बड़ी विडम्बना है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम तो नहीं गए कोर्ट, हम नहीं गए कोर्ट।
कोई साबित कर दे अगर हम कोर्ट गए तो बताइए। तो बहुत शुक्रिया, ये थे शराफतुल्लाह साहब जिनका साफ कहना है एक तरफ की जो आरोप आ रहे हैं कि हम लोग डिफेंडेंट हैं, हम लोग अपोनेंट नहीं है, लेकिन क्या कुछ है, आरोप इधर से भी हैं, आरोप उधर से भी हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि हम लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की भलाई के लिए, उसकी खैरखाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये समय बताएगा आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।